हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा अपकमिंग डेज में जो भी आप सभी का प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें क्वांट सेक्शन में जो सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है वो कौन सा होता है। पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ, 35 मार्क्स आपका पूरा क्वांट सेक्शन कवर करता है प्रीलिम्स एग्जाम में। अब यहाँ पर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, एक 10 नंबर आप सभी को पता होगा अरिथमेटिक क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ 5 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 10 नंबर के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर आप इन 10 मार्क्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही जो इनिशियल टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक के, वो आपको पहले फेज़ में आना चाहिए। सबसे पहले जो हायरार्की है उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक बोर्डमॉस वगैरह हो गया, आपको स्क्वायर करना, क्यूब करना, मतलब आपकी कैलकुलेशन करने की अगर स्पीड अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आप स्टार्ट करें परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद में आपका हो जाता है एवरेज का टॉपिक, और फिर आप करें, क्योंकि देखो जो मैं आपको रेशियो और प्रॉफिट लॉस बता रहा हूँ, ठीक है, रेशियो और आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, इनका डायरेक्टली लिंक होगा प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड वर्क से और SICI से। तो ये जो टाइम एंड वर्क हो गया, SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन तीनों टॉपिक को बाद में करें। इनसे पहले आप परसेंटेज और आप रेशियो, प्रोपोर्शन, इन टॉपिक को जरूर कवर कर लें। अगर आप ये 5-6 टॉपिक कर जाते हैं तो पेपर में जो ये आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से लगभग 6-7 क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा टारगेट क्या होता है आपका, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन का। देखो क्या होता है, जो क्लरिकल कैडर के एग्ज़ाम होते हैं इसमें ऑलमोस्ट जो है 10 मार्क्स का आपका ये वाला सेगमेंट पूछा जाता है। लेकिन अगर हम PO पर्सपेक्टिव की बात करें तो PO में ये चीज़ें 5 मार्क्स की होती हैं या फिर नहीं भी पूछी जाती हैं। तो इनके लिए केवल बोर्डमॉस आना चाहिए, आपको स्क्वायर, क्यूब वगैरह, अंडर रूट निकालना आना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें अगर आप आ रही हैं, और सर्ट्स एंड इंडाइसिस ये टॉपिक कर ले जाओगे तो आप ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन आप 10 में से बना सकते हो विद इन टाइम। तो इनका इस फॉर्मेट में हमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को टैकल करने के लिए ये करना पड़ेगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये 4 सेगमेंट हो गया। नंबर्स की जो आपने देखा होगा कि 2 वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, 3 का हमें करना मल्टीप्लाई, वो वैदिक मैथ्स वगैरह अगर आपको आ रही है तो आप वेल एंड गुड जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो, और नंबर सीरीज़ में ये सोचो कि डेली मुझे 10 to 15 जो है क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 3 सेट डेली बनाने हैं। तो अगर आप 10 दिन तक बनाओगे तो आप देख लो कि कितने सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल वेराइटीज़ आप सॉल्व कर लेते हो। और कोशिश करो ज़्यादातर रॉन्ग नंबर क्वेश्चंस को बनाने की, क्योंकि लोग उसी में सबसे ज़्यादा दोस्तों फंस जाते हैं। ओके, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है इजी लेवल का ही आता है, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप DI जो रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस है उसमें ही चलाते रहो, प्रीलिम्स की DI आप बना लोगे। ये पूरा आपका क्वांट सेक्शन है। क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट आसान रहता है, क्वाड्रेटिक में काफ़ी सारे लोग जो हैं क्वेश्चंस को बना लेते हैं। लेकिन अगर Q1 Q2 क्वांटिटी कंपेरिजन आ गया तो उसमें ऑलमोस्ट आपका अरिथमेटिक ही यूज़ होता है। तो अरिथमेटिक का यूज़ तो काफ़ी जगह है। एक चीज़ और आपको बता दूं जाते जाते, देखो जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गया, Q1 Q2 क्वांटिटी कंपेरिजन हो गया, अरिथमेटिक हो गया, ये तीनों ही प्रीलिम्स के जो है क्लरिकल प्रीलिम्स है, इसमें तीनों सेट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें PO के लिए वो परफेक्ट टॉपिक बन जाता है। क्लरिकल के लिए आपका जो आइडियल सेगमेंट रहता है आपका पूरा क्वांट सेक्शन का, 10 नंबर आपका अरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा, 5 मार्क्स आपका नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग और रॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा 5 मार्क्स की आपकी DI होगी, और आपके 5 मार्क्स के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चंस बचे होंगे वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 10 आपके सिंप्लीफिकेशन रहते हैं। देखो 10 वर्ड 10 सिंप्लीफिकेशन तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी 5-5-5 के 3 सेट होंगे, आपका नंबर सीरीज़, आपका क्वाड्रेटिक और आपका एक DI, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेगमेंट दोस्तों रहता है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, SBI क्लरिकल के लिए जो फ्री मॉक है वो दोस्तों बिल्कुल अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर बनाएं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इससे आपको इतना पता लगेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करें और कितनी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो डेली पुश करते रहे अपने आप को, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अगर डेली करते रहोगे तो एग्ज़ाम की डेट आ भी जाएगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर चलोगे कि पेपर बहुत लेट आएगा और मैं अपनी तैयारी तभी स्टार्ट करूंगा एडमिट कार्ड के आसपास में, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करें, और कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट जरूर करें। और हाँ, पजल्स की जो क्लासेस हैं वो भी आ रही हैं, तो आप उनको भी देखें और डेली करंट अफेयर्स अपना नोट करते रहें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।